दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की सारी जो सूचना है वो महत्वपूर्ण प्रमुख सूचनाएं हैं। यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर को लेकर के इस साल कौन कौन सी भर्तियां शामिल हो सकती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात है, प्रवक्ता भर्ती की भी बात है। इसके अलावा भी विद्यार्थी जीवन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है पैसा वसूल सेल। आज इसकी लास्ट डेट है, याद रखिएगा। आज के बाद कीमतें बढ़ जाएंगी, लगभग 2 गुनी 3 गुनी कीमतें हो जाएंगी। इनका एक ईयरली पास हुआ करता है जिसका नाम होता है पास प्रो। ये नीचे लिखा भी है। इसकी कीमत इस समय कर दी गई है 263 रुपये 1 साल के लिए। इस पास प्रो से आप लोग इनके प्लेटफॉर्म में जितनी भी भर्तियों के मॉक टेस्ट उपलब्ध है, एसएससी बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी टीईटी, सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 1.5 लाख से ज्यादा है। 850 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा, अगर ये कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो कोड जरूर लगाइएगा TWP। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। कल रात को ही मैंने ये पूरी जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये मेरा कल का वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को पीसीएस एग्जाम कैलेंडर के बारे में जानकारी दी थी, रिजल्ट के बारे में जानकारी दी थी और बहुत सारी सूचनाएं लोक सेवा आयोग की आपको बताई थी। जो सूचनाएं मैंने आपको बताई थी लगभग वही आज के समाचार पत्र में दी गई। मैंने बताया था कि जैसे ही आयोग खुलेगा वैसे एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी होगा, मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा, सारी सूचनाएं यहाँ पर भी दी गई हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे नई भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है यूपीपीएससी जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी करेगा 2026 का भर्ती कैलेंडर। आपका कैलेंडर बनकर के तैयार, मैंने ये बताया था। आयोग अभी बंद है, कोई मीटिंग नहीं है 5 तारीख तक। और उसके बाद में जैसे ही आयोग खुलेगा वैसे ही मीटिंग होगी तो आपका जो एग्जाम कैलेंडर है वो आपके सामने होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2026 के कैलेंडर में मिलेगी कई नई भर्तियों की जगह। इस साल कैलेंडर में तो कोई जानकारी नहीं दी गई थी 2025 वाले में, लेकिन बाद में बहुत सारी भर्तियां आई। जैसे आपने देखा होगा LT ग्रेड की भर्ती आई, प्रवक्ता की भर्ती आई, GDC की भर्ती आई, अभी लास्ट में अंतिम समय में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भी आ गई। लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि इस साल भी RO की चर्चाएं हैं। हालांकि मैंने बहुत पहले बताया था कि RO की वैकेंसी इस साल भी आनी है। और पहले यहाँ से शुरू में देख लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी भर्तियां आएंगी। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी करने की तैयारी में। अरे आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, सभी जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं पहले वीडियो को लाइक कर दिया करिए शुरू में ही। मतलब लाइक वाइक करके अपना पूरा काम फुर्सत हो जाएगी। आराम से ईयरबड लगाइए या ईयरफोन लगाइए, फिर आराम से सुनिए पूरा वीडियो बड़ा नहीं होगा, वीडियो 10 मिनट का ही होगा। लिखा है इसमें कि प्रतियोगियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लंबे समय से अटकी और प्रतीक्षित कई महत्वपूर्ण भर्तियों को इसमें स्थान मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। आयोग के इस कदम को आगामी परीक्षाओं की स्पष्ट दिशा तय करने वाला माना जा रहा है और आयोग के सूत्रों के अनुसार आगामी भर्ती कैलेंडर में पीसीएस 2026 भर्ती को भी शामिल किया जा सकता है। कि इसका एग्जाम कब होगा, प्रीलिम्स का। पिछले 2 वर्षों से समीक्षा अधिकारी RO और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की कोई नई भर्ती नहीं आई है। वर्ष 2023 की RO-ARO भर्ती की मुख्य परीक्षा 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रस्तावित है। अच्छा, लोक सेवा आयोग कहता है हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं और बड़े बड़े आयोगों को फॉलो करते हैं, तो एक सुधार और कर दे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा ये भी थोड़ा सा बताना शुरू कर दे। जैसे एग्जाम डेट तो बता देगा बस, लेकिन जो एसएससी और बहुत सारे भर्ती बोर्ड जो अपना नोटिफिकेशन जारी करते हैं एग्जाम कैलेंडर का, तो उसमें ये भी बताते हैं कि संभावित इस महीने आपका एसएससी GD आ जाएगा, इस महीने CHSL आ जाएगा, इस महीने CGL आ जाएगा, इस महीने आपका स्टेनोग्राफर भर्ती आ जाएगी। तो उस तरीके से जरा बताने की कोशिश करे लोक सेवा आयोग, तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा और सुविधा रहेगी, और नहीं तो फिर ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पर लिखा हुआ है आयोग के सूत्रों के अनुसार आगामी कैलेंडर में पीसीएस 2026 को शामिल किया जा सकता है। पिछले 2 वर्षों से RO-ARO की वैकेंसी नहीं आई है और वर्ष 2023 की RO-ARO भर्ती की मुख्य परीक्षा 31 और 1 फरवरी को प्रस्तावित है। ऐसे में 2 वर्ष विलंबित इस भर्ती को लेकर के आयोग पर घोषणा करने को लेकर के दबाव है। ऐसे में 2026 के कैलेंडर में इसको लेकर के कोई ठोस संकेत जरूर दिया जा सकता है, जैसे पिछली बार दिया गया था LT को लेकर के बार कि अभी इसमें समकक्ष अर्थक विवाद चल रहा है, अधियाचन आ गया है और जैसे समकक्ष अर्थक विवाद समाप्त हो जाएगा विज्ञापन निकाल देंगे। नीचे एक छोटी सी नोटिस रहती थी पहले, आपने देखा होगा पीसीएस के एग्जाम कैलेंडर में।
तो इस तरीके का लिखा है, कुछ संकेत दिया जा सकता है या तो हो सकता है कि सीधे-सीधे संकेत दे दिया जाए। नीचे लिखा है कि इसके अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, स्टाफ नर्स, ये जो भर्तियाँ हैं, ये देखिए ये इन भर्तियों की भी चर्चा हो सकती है एग्जाम कैलेंडर में। इसके अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, एपीएस और स्टाफ नर्स जैसी अहम भर्तियों को भी कैलेंडर में शामिल करने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि 2025 की भर्ती कैलेंडर में आयोग ने स्पष्ट किया था जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती से संबंधित विभागों से ई अधियाचन मिलने के बाद जारी की जाएगी और जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड विज्ञापन जारी हो चुके हैं। एलटी ग्रेड के कई विषय की परीक्षा भी हो चुकी हैं। ऐसे में वर्षों से लंबित खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के फरवरी में आ जाएगा, फरवरी मार्च में आपका खंड शिक्षा अधिकारी। नए कैलेंडर से उम्मीदें बढ़ गई हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एलोपैथ विशेषज्ञ चिकित्सक भर्ती को भी स्थान मिलने की उम्मीद है। अभ्यर्थी पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जबकि पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा भी आयोजित होनी है। इन तमाम परीक्षाओं और परिणामों के दबाव के बीच आयोग पीसीएस 2026 को भी कैलेंडर में शामिल कर सकता है। आयोग बेपटरी हुए पीसीएस भर्ती कैलेंडर को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटा है और ऐसे में कैलेंडर में 2026 की भर्ती की घोषणा आयोग चाहता है कि इसकी मुख्य परीक्षा 2026 में ही करा ली जाए, नए वाले पीसीएस की, और फिर 27 से पीसीएस का कैलेंडर नियमित हो जाएगा। भर्ती प्रक्रिया उसी वर्ष पूरी कर ली जाएगी जिस वर्ष विज्ञापन जारी होगा। तो ये पूरा का पूरा जो जानकारी है वो आयोग की दी गई है। वहीं पर अगले समाचार पत्र में इसको लेकर के अलग से जानकारी दी गई है कि कौन कौन से रिजल्ट कब तक जारी होंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पीसीएस 2024 का जो अंतिम परिणाम है वो मार्च तक जारी होने की उम्मीद है। पीसीएस 25 की मुख्य परीक्षा मार्च तक संभावित है, मार्च अप्रैल है, और पीसीएस 2026 की मुख्य परीक्षा इसी साल के अंत में हो सकती है। और इसमें भी लिखा हुआ है कि आरओ, एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी घोषित हो सकती है इसी कैलेंडर में। अगली सूचना है मौनी अमावस्या के दिन शिक्षक भर्ती की परीक्षा। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। कल प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच के जो छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग गए थे और वहां पर ज्ञापन दिया था। विद्यार्थियों को यह कहना था कि उत्तर प्रदेश में 18 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान है प्रयागराज में, और एलटी ग्रेड की परीक्षा भी है सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान की। 17 तारीख को भी परीक्षा है, 18 तारीख को भी परीक्षा है। तो जिस दिन मौनी अमावस्या होता है उस दिन बहुत भीड़ होती है, तो इसके बारे में लोक सेवा आयोग कुछ सोचे, परीक्षाओं को आगे पीछे करे। वहीं पर कल विद्यार्थियों ने जो ज्ञापन दिया था उसमें ओटीआर की भी बात की थी कि ओटीआर में एक सीमित अवसर देने की बात की गई है। 4 या 5 बार ही संशोधन कर सकते हैं और विद्यार्थी चाहते हैं कि ओटीआर में एडिट करने की सुविधा दिया जाए। खास तौर से कैटेगरी बदलने में विद्यार्थियों को बहुत समस्या होती है। अगर कोई विद्यार्थी ओबीसी, एससी या अन्य कैटेगरी का है, अगर वो जनरल में आवेदन करना चाहता है तो वो उसमें सुधार नहीं कर सकता। तो इसमें भी बदलाव किया जाए। और यहाँ पर लिखा है कि जो परीक्षा 18 तारीख को हो रही है, यहाँ पर जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो और सामाजिक विज्ञान में ही सबसे ज़्यादा विद्यार्थी आवेदन भी करते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक विज्ञान विषय की 701 सीटों के सापेक्ष 2,09,575 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। जीव विज्ञान की 214 सीटों पर 1,51,366 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और अंग्रेजी की 653 पदों पर 1,11,266, और जबकि शारीरिक शिक्षा के 258 पदों पर 34,290 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो इन विद्यार्थियों की समस्या हो सकती है 17 और 18 तारीख को। वहीं पर एक और चीज है कि एसएससी की भी सीजीएल टियर 2 की परीक्षा 18 तारीख को ही है। कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल भर्ती दूसरे चरण की परीक्षा भी 18 और 19 जनवरी को पड़ रही है। एसएससी मध्य क्षेत्र का मुख्यालय प्रयागराज में होने के बावजूद इस परीक्षा को केंद्र दूसरे शहर में देने की तैयारी है। हालांकि दूसरे शहर में परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 17 या 18 को ही निकलना होगा और परेशानी होना तय है। वहीं पर डिप्टी सीएम से विद्यार्थियों ने परीक्षा निरस्त करने की मांग की है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात हो रही है और जो प्रवक्ता भर्ती यानी पीजीटी और प्रवक्ता में जो बीएड को लागू कर दिया गया, इसका भी विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से ये वही सूचना अन्य समाचार पत्र में भी दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर के छात्रों में आक्रोश। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार व जीआईसी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। जो नए छात्र जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है कि इस चैनल का एक वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल दे। आगे लिखा हुआ है कि अचानक परिवर्तन के विरोध में प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश तेज हो गया है। जो प्रवक्ता भर्ती में पीजीटी को लागू कर दिया गया है। आपने देखा था कि पिछली बार जो प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और उसमें बीएड अनिवार्य कर दिया गया था। बहुत सारे विद्यार्थी भर्ती से बाहर हो गए हैं, तो विद्यार्थी इसी का विरोध कर रहे हैं। और चूंकि प्रवक्ता में लागू हो गया है तो इसका मतलब है पीजीटी में भी लागू होगा। विद्यार्थी ने कल जो मंत्री हैं संजय निषाद, उनको डॉक्टर संजय निषाद, उनसे मुलाकात करके अलग अलग ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं पर नीचे ये देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज निकलवा करके जांच करने की मांग की है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की यहाँ पर बात की गई है और विद्यार्थियों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जम करके घोटाला हुआ है। इसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है। और चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी
सीरियल से पास हो गए हैं। लिखा हुआ है कि प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि प परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 सप्ताह पूर्व के सीसीटीवी फुटेज निकलवा करके जाँच कराई जाए, सच सामने आ जाएगा और उन्होंने कहा कि जल्द ही नवनियुक्त अध्यक्ष प्रशांत कुमार से उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिल करके साक्ष्य उपलब्ध कराएगा। इसी दौरान रजनी मिश्रा, नीरज मिश्रा, शीतला ओझा, अशोक कुमार ओझा, विशाल सिंह, रितेश गुप्ता, राकेश कुमार आदि छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर माँग पूरी नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। और वहीं पर ये एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम डेट जो मैंने अभी बताया उसके बारे में फिर से जानकारी दी गई है। ओटीआर को लेकर के यहाँ पर देखिए लिखा है कि ओटीआर प्रणाली में संशोधन की समय सीमा बढ़ाने की माँग की गई। अटेम्प्ट मंच के अध्यक्ष पंकज पांडे ने बताया कि नए साल में यूपीपीएससी की ओर से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सहित कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जानी है जिनके लिए ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया है। और प्रयागराज में रह रहे भर्तियों का कहना है कि ये व्यवस्था उनके लिए एक नई समस्या बनकर के रह गई। चलिए फटाफट कुछ और सूचना देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से जो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ उसको लेकर के जानकारी दी गई है। 7,994 पद हैं और इसके लिए आवेदन 28 तारीख से ही शुरू हो चुके हैं। वेबसाइट वही है यूपी ट्रिपल एससी। जो भी विद्यार्थी इंटर पास हैं, जिन्होंने पीटी की परीक्षा दी हो, सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन तो नहीं आया है, लेकिन पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड से कई भर्तियाँ चल रही हैं, तो उनमें से एक भर्ती है पुलिस उप निरीक्षक एएसआई लेखा वगैरह की आई है, 537 पदों पर। तो उसकी लास्ट डेट 19 जनवरी है, 21 से 28 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर की योग्यता हो, टाइपिंग आती हो और स्नातक पास हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण को लेकर के सरकार सख्त हुई है, चूँकि बड़ा विवाद हुआ है लेखपाल भर्ती को लेकर के भी और इधर यूपीपीएससी में भी आंदोलन चल रहा है, माइग्रेशन को लेकर के खास तौर से। और सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, चुनावी वर्ष है, सरकार ने सभी भर्ती बोर्डों को पत्र लिखा है, जानकारी मिली है कि लोक सेवा आयोग को भी पत्र भेजा गया है कि आरक्षण का सर्वदशा पालन किया जाए, चाहे ऊर्ध्वाधर आरक्षण हो, चाहे लंबवत आरक्षण हो, चाहे क्षैतिज आरक्षण हो। लिखा है यहाँ पर कि शासन ने राज्य के अधीन सभी सेवाओं में आरक्षण संबंधी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से इन नौकरियों में ऊर्ध्व और क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य भर्ती बोर्डों चयन संस्थाओं को भेजे गए अधियाचनों में प्रस्तावित आरक्षण संबंधी रिक्तियों की गणना कर उसका पुनः परीक्षण कराया जाए। अगर इस संबंध में कोई विसंगति हो तो उसका समाधान भी संबंधित आयोग व चयन संस्था से करा करके भर्ती प्रस्ताव को तैयार किया जाए। क्योंकि इसमें इसमें राजनीति होती है सबसे ज्यादा आरक्षण को लेकर के। जो विपक्ष वगैरह है वो आरक्षण पे हो हंगामा ज्यादा करता है और अन्य समस्याओं पर उतना नहीं बोलता है। और आरक्षण ऐसा मुद्दा होता है कि जिसमें धारणा बहुत जल्दी लोगों की बन जाती है। अगली सूचना है जनवरी के अंतिम सप्ताह से मोबाइल पर नंबर के साथ में नाम भी दिखेगा जिस नाम से सिम खरीदा गया है। अभी भी कुछ सर्किल में ये शुरू हो गया है, खास तौर से जियो ने शुरू कर दिया है और अब अन्य जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो भी इन चीज़ों को अब शुरू करेंगे। ट्रू कलर का कोई काम नहीं रह जाएगा, थर्ड पार्टी ऐप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और लिखा है कि अभी जो नंबर सेव नहीं उसका नंबर डिस्प्ले होता है, लेकिन जल्द ही नंबर के साथ में फ़ोन करने वाले का नाम भी डिस्प्ले किया जाएगा। बिहार में ये जनवरी के अंतिम सप्ताह तक शुरू हो जाएगा। एक खबर और वायरल हो रही है, मऊ जनपद में शिक्षकों की एक लिस्ट ये जारी हुई है। यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ खंड शिक्षा अधिकारी और यहाँ पर ये कुत्ता प्रभारी नियुक्त किए गए हैं शिक्षक। ये देखिए ये कुत्ता प्रभारी है, इनका फ़ोन नंबर है और ये कोई काटेगा तो ये उसको लेकर के जाएँगे अस्पताल। ये देखिए, वोटर प्रभारी, कुत्ता प्रभारी, खाना प्रभारी, यही सब है। और एक एसएससी की सूचना देख लीजिए। एसएससी ने संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025 के पेपर फर्स्ट की अंतिम उत्तरकुंजी उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और अंक स्कोर कार्ड जारी कर दिए हैं। आयोग ने इससे पहले 4 नवंबर को पेपर फर्स्ट का परिणाम घोषित किया था और आयोग की ओर से मंगलवार को शाम 6 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर अंतिम उत्तरकुंजी और रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर दी गई है। यूपी पुलिस शारीरिक परीक्षण 5 तारीख से होगा। ये तो 2 दिन पहले पुरानी नोटिस है। यूपी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक व पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर हुई सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण और अभिलेख सत्यापन 5 जनवरी से शुरू होगा। यही भर्ती है अभी आई है 537 पदों पर जो मैं अभी आपको बता रहा था एएसआई की। तो जिनका इसमें ना हुआ हो तो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं नई भर्ती में। 17 मई को जेईई एडवांस और 1 जून को आ जाएगा रिजल्ट। देश के सभी आईआईटी और आईआईएससी बेंगलुरु में स्नातक दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा जेईई एडवांस 17 मई को आयोजित होगी और 1 जून को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।